बना पाऊंगा, बड़ी गाड़ी कब ले पाऊंगा, अपने सपनों को कब पूरा कर पाऊंगा, क्योंकि पैसों से ही आज के जमाने में सब कुछ मिल पाता है। सम्मान हो, चाहे बड़े से बड़ा सपना पूरा करना हो, आखिर तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं, कितनी उलझनों में तुम क्यों उलझे हुए हो? तुमने बहुत प्रयास किया, बहुत उपाय किए, लेकिन तुम्हें समाधान नहीं मिला, क्योंकि तुम्हारी हर मुसीबत का समाधान तुम्हारे घर के एक कोने में छुपा हुआ है। वो कोना जहां तुम अपने घर की झाड़ू रखते हो, झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, ये बात तुम्हें पता होगी, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। तुम्हारे घर में जो झाड़ू है वो तुम्हारे घर के सुख संपत्ति, धन, वैभव और ऐश्वर्य के साथ जुड़ी हुई है। यानी हमारे घर में जो झाड़ू है उसे हम अभी तक बड़ा साधारण समझ रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल भी साधारण नहीं है। वही झाड़ू तुम्हारे घर में पैसों को आकर्षित करती है, वही झाड़ू तुम्हारे घर में सूक्ष्म संपत्ति लेकर आती है। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते और घर की उस झाड़ू को ऐसी दिशा में रख देते हैं जहां रखना वर्जित होता है, जहां झाड़ू रखने से तरह तरह के उल्टे परिणाम प्राप्त होते हैं। यानी पिछले कुछ समय से जो पैसा नहीं टिक रहा, ढेर सारी मुसीबतें बनी हुई है। जो काम करते हो उसमें तुम्हें असफलता मिल रही है, उसके पीछे कारण तुम्हारी किस्मत नहीं है, तुम्हारा पाप नहीं है, कारण है अपने घर में झाड़ू को गलत दिशा में रखना। अब तुम इस वीडियो का अंत तक देख लेना, झाड़ू का महत्व हो या सही दिशा हो, तुम्हें एक एक बात शुद्ध और एकदम विस्तार से बताने वाला हूं। अगर तुमने आज के वीडियो को अंत तक देख लिया तो किसी बाबा, किसी तांत्रिक के पास घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी एक वीडियो से तुम्हारा पक्का समाधान हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले राधे रानी के सच्चे भक्त बिना देर लगाए इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से राधे राधे लिखेगा, आज उसका बहुत बड़ा काम बनकर रहेगा। भारत में हर घर में झाड़ू का इस्तेमाल होता है। ये एक एक ऐसी साधारण चीज है जिसे हम रोज देखते हैं, रोज इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके महत्व को समझ नहीं पाते। कई लोग झाड़ू को सिर्फ सफाई का माध्यम मानते हैं, झाड़ू की इज्जत नहीं करते। वास्तव में तुम्हारे हाथ में जो पैसा है उसे तुम लक्ष्मी मानते हो। जरा सा पैसा नीचे गिर जाता है तो उसे उठाकर तुम उसे ढोक देते हो, उसे सिर से लगाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है ये लक्ष्मी है। लेकिन शास्त्र साफ साफ कहते हैं झाड़ू भी माता लक्ष्मी का ही तो प्रतीक है। तो तुम उधर किधर, कहीं भी कैसे भी झाड़ू को क्यों फेंक देते हो? उस पर कभी लात मार देते हो, कभी उसे कचरे में डाल देते हो। जाने अनजाने में तुम अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहे हो। आज की वीडियो तुम्हें जगाने आई है, सच्चाई का आईना दिखाने आई है। इस वीडियो को अंत तक देख लेना, तुम्हें कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शास्त्र में और वास्तु शास्त्र में झाड़ू को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। आपने अक्सर घर के बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि झाड़ू पर कभी भी प्यार नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू के ऊपर से कभी कूदना नहीं चाहिए और झाड़ू को हमेशा सही जगह पर रखना चाहिए। कई लोग इन बातों को अंधविश्वास समझ लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र और परंपराओं में इसका गहरा अर्थ छुपा हुआ है और वही गहरा अर्थ आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। झाड़ू को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जिस घर में साफ सफाई रहती है वो सुख, समृद्धि और खुशहाली का वास होता है, और जिस घर में गंदगी रहती है, रोज झाड़ू नहीं लगती, वह धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। यही कारण है कि झाड़ू को सिर्फ एक सामान नहीं बल्कि समृद्धि से जुड़ा हुआ माना जाता है। पुराने समय में लोग झाड़ू को बहुत सम्मान के साथ रखते थे और आज के जमाने में लोग उसे केवल सफाई का साधन समझते हैं। ऐसे लोगों को लगातार बर्बादी झेलनी पड़ती है। हमेशा झाड़ू को पहले के जमाने के लोग ऐसी जगह रखते थे जहां वो किसी को नजर ना आए और जहां वो झाड़ू हमेशा सुरक्षित रहे, क्योंकि माना जाता है झाड़ू घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी घर से बाहर निकालती है। सवाल ये उठता है कि झाड़ू रखने की सही दिशा कौन सी है
और क्या अभी हम घर में झाड़ू गलत दिशा में रख रहे हैं? एक छोटी सी झाड़ू आपके जीवन को इतना प्रभावित कर रही है, ये आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन शास्त्र के अनुसार चलोगे तो जीवन में दुख दर्द से बचे रहोगे। आज की वीडियो अंत तक देखना, यह वीडियो तुम्हारा सोया हुआ भाग्य जगाने वाली है, तुम्हें सब कुछ देने वाली है। वास्तु शास्त्र के अनुसार हर दिशा का अपना एक अलग महत्व होता है। हर दिशा किसी न किसी ऊर्जा के साथ जुड़ी हुई होती है। यदि हम घर में चीजों को सही दिशा में रखते हैं तो उसका हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन वही चीजें अगर गलत दिशा में रखी जाए तो फिर हमारे जीवन पर उसका उल्टा असर पड़ता है। यानी झाड़ू अगर हमारे घर में सही दिशा पर रखी होगी तो पैसा ही पैसा आएगा, लेकिन झाड़ू अगर हमारे घर में गलत दिशा में रखी है तो घर से पैसा ही पैसा जाएगा। और तुम्हारे साथ भी तो कई दिनों से यही हो रहा है। बहुत सारे लोग तो कई सालों से परेशान है, क्योंकि वे इस छोटी सी बात से अनजान है कि घर में झाड़ू को गलत दिशा में नहीं रखते। पैसा पानी की तरफ बहना शुरू हो जाता है और झाड़ू के मामले में यही नियम लागू होता है। झाड़ू रखने की सही दिशा जिसके बारे में तुम सब अनजान हो, उसके बारे में वास्तु शास्त्र में साफ साफ बताया गया है। हमारी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर तुम भी जिंदगी में बड़े परेशान हो तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई गई है। वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू रखने के लिए सबसे अच्छी दिशा दक्षिण पश्चिम यानी नेतृत्व कोण मानी जाती है। यानी जहां भी दक्षिण दीवार और पश्चिमी दीवार आपस में टकरा रही हो, जहां कोना ऐसा बन रहा हो जहां एक दिशा तो पश्चिम है और दूसरी दिशा दक्षिण है, उस कोने में तुम झाड़ू रखोगे तो घर में स्थिरता बनी रहेगी। पैसा जो बार बार पानी की तरफ बह रहा था, इधर उधर अस्पतालों में खर्च हो रहा था, लगातार तुम्हारे हाथ से निकल रहा था, वो पैसा स्थिर होने लग जाता है। तुम्हें अपने घर में झाड़ू को दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थान देना है, जिसे नेतृत्व कोण भी कहा जाता है। माना जाता है कि यदि झाड़ू को इस दिशा में रखा जाए तो घर में धन का प्रवाह बन जाता है और जो पैसे बिना फालतू खर्च हो रहे थे वह खर्च होना बंद हो जाते हैं। इसके अलावा अगर तुम पश्चिम दिशा में भी झाड़ू रखते हो तो ये भी बुरा नहीं है। पश्चिम दिशा में झाड़ू रखना भी बड़ा शुभ माना गया है। क्योंकि पश्चिम दिशा में झाड़ू रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होती है। घर का वातावरण शांत और संतुलित रहता है। तुम अक्सर कमेंट बॉक्स में सवाल करते हो, गुरुजी जब भी घर में पहुंचता हूँ लड़ाई झगड़ा बना ही रहता है, रात दिन किचकिच मुझे चैन की सांस नहीं लेने देती, रात दिन झगड़े मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं, काम में मेरा मन नहीं लगता, रात दिन मैं परेशान रहता हूँ, आखिर में क्या करूँ? तुम्हारे लिए एक ही